जागो जागो जागो। जय हिंदू राष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं आ रही। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। हरिद्वार के गीता भवन में अखिल भारत हिंदू महासभा की 2 दिवसीय 22 जुलाई व 23 जुलाई 2023 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस कार्यक्रम में भारत के भिन्न भिन्न अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व महामंडलेश्वर उपस्थित हुए, जिसमें अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठ योगी जी और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी, विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शार्डिल्य जी व भगवताचार्य श्री पवन किशन शास्त्री जी, महंत श्री रुद्रानंद जी महाराज महामंडलेश्वर सीताराम त्रिपाठी जी, गायत्री गौधाम के महंत स्वामी रविंद्र प्रताप जी, मठाधीश श्यामगिरी बाबा मठ के रमन गिरी जी महाराज तथा श्रीमती मृदुला कालिया भटनागर जी, लेखिका व श्रीमती सुमित्रा चौधरी, समाज सेविका हरियाणा से बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पुरानी चल रही कार्यकारिणी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत जयनाथ जी के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया। वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर नीलेंद्र गौतम जी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए हाथ उठाकर पुनः बाबा पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुनः चुने जाने के बाद अपने अभिभाषण में सनातन धर्म के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार तथा संगठन के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य पुरानी कार्यकारिणी को निरस्त करके पुनः नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन किया जाना था, जिसमें संगठन को संपूर्ण भारत में विस्तार किया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा डॉक्टर नीलेंद्र गौतम को राष्ट्रीय महामंत्री, दीपक वशिष्ठ को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, योगी जयनाथ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महंत ऐश्वर्यनाथ को उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नंदकिशोर मिश्रा ने कहा कि आज देश में इस्लाम का जिहाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कारण है कि हम हिंदुओं द्वारा सनातन संस्कार को सही ढंग से स्वीकार नहीं कर पाना है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि यदि संस्कार हमसे दूर होगा तो विकार प्रवेश करेगा। आज संपूर्ण भारत में तेजी से हो रहे इस्लामीकरण को रोकने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े लोग काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि संपूर्ण भारत का एक एक हिंदू को देश को सशक्त बनाने के लिए उनको अखिल भारत हिंदू महासभा से अभिलंब जुड़ जाना चाहिए। हमारा इसके लिए लगातार प्रयास रहेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर पर उन्होंने कहा कि सीमा हैदर द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना और भारत में प्रवेश कराना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। भारत सरकार द्वारा इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बिना गहन जांच किए बिना उसे भारत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी विदेशी यहाँ रहने के लिए कानून तोड़कर आ जाए और भारत सरकार उसे रहने दे, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कार्यक्रम में श्री अखंड परशुराम अखाड़े में शस्त्र विद्या सीख रहे बच्चों ने प्रदर्शन करके सबका ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सभी बच्चों को नगद इनाम भी दिया। संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सैकड़ों पदाधिकारी स्वयंसेवक लगातार उत्साह पूर्वक 2 दिवसीय कार्यक्रम अपनी मौजूदगी से सफल बनाया। और आप जो है संपूर्ण जिसको में अयोध्या राजधानी जी महाराज ने बताया इतने में आ गए, इसके बाद कहाँ जाओगे? आपके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र हिंदुओं को आवाज देता हूँ, जागो जागो जागो। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं आ रही। आजादी के पूर्व 18 देशों में
कार्यरत थी और आज भी हिंदू महासभा कार्यरत है। इस मंच के माध्यम से संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ जन बनाने, क्योंकि हमारा दर्शन और चिंतन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, शास्त्र और सत्य की बात करते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा। महाकवि राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त ने कहा, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ से अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो यहाँ हम लोग संकल्पित हैं, हम स्वतंत्र वीर सावरकर के सिपाही हैं, सैनिक हैं। सैनिक जो है कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए हम, मरने के सब इरादे जीने के काम पाए। तूफाने और याद हमको न रोक पाए। तो सैनिकों को न तूफान रोक सकता है, न लद्दाख की बर्फीली चोटियाँ रोक सकती है। जो सैनिक बन गया वही राष्ट्र की रक्षा करेगा और अपने बहन बहू बेटियों को और संपूर्ण हिंदुस्तान के परिवार को आश्वासन देता हूँ कि हिंदू महासभा आपके अधिकारों का करेगी। धन्यवाद। मैं विश्व हिंदू मैं विश्व हिंदू तख्त का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और देश में आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ता ही हूँ। पाकिस्तान आतंकवाद को चुनौती देता हूँ, लेकिन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो आज महापंचायत हिंदू महासभा ने की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तकरीबन हर राज्य के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। और सबसे बड़ा बधाई मैं नरेंद्र गौतम जी और उनकी टीम को दूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन हरिद्वार के अंदर किया, जहाँ से एक विश्व में पूरे विश्व में संदेश आता है सनातन को मजबूत करने का। और आज बधाई मैं दूंगा कि पूरे राज्यों ने नंद किशोर मिश्रा जी को फिर अपना पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। और मैं विश्व हिंदू तक की तरफ से जो इनकी हुंकार होगी, जो इनका आदेश होगा, चलो चलो अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। नंद किशोर के इस हवन यज्ञ में हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ अर्पण होगा। और मैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ये काम खाली नरेंद्र मोदी या अमित शाह का या राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। जब तक संत इसके अंदर देश का बीड़ा नहीं उठाएंगे, संत हथियार नहीं उठाएंगे, संत अपनी सनातन संस्कृति को जगाने के लिए देश के युवाओं को आगे नहीं लाएंगे, तब तक सनातन मजबूत नहीं हो सकता। और ये पीड़ा मैं नंद किशोर जी के साथ, जहाँ नंद किशोर जी का पसीना बहेगा वहाँ मेरे साथियों का खून बहेगा। और चंद्रशेखर आजाद ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नंद किशोर जी आप हमारा नेतृत्व करो, खून भी हम देंगे, तन मन धन भी हम देंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।